साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही खुश होंगे। साथ संगत जी, मैं आपके सामने एक विचार रखने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी एक राजा थे। वो बहुत ही अमीर और बहुत ही गुणवान और बहुत ही अच्छे राजा हुआ करते थे। बहुत ही मेहनती थे। वो राजा एक दिन बैठे हुए थे तो सोचते हैं कि कितना धन हो गया मेरे पास, आज पता कर लूं। वो बुलाते हैं अपने मुनीम को। वो राजा के पास आता है और पूछता है, बोलो राजा। तो वो बोलते हैं कि जरा लेखा जोखा देखो और बताओ कि कितना धन है मेरे पास। तो वो अपना देखते हैं लेखा जोखा, उनको बताने लगते हैं कि 4 पुश्त तक खा सकते हैं और बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो राजा बेचारे टेंशन में आ जाते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ 4 ही पुश्त तक खा सकते हैं और बाकी की पुश्त क्या करेगी। तो मुनिम बोलता है, राजा जी 4 पुश्त तक तो है ना, बहुत हो गया। तो बेचारा राजा फिर भी टेंशन ले लेता है और खाना पीना सब छोड़ देता है। खाना वाना छोड़ के उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसको रानी समझाती है लेकिन फिर भी वो राजा सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वो तब पूरे गांव में खबर पहुंच जाती है कि राजा की तबीयत खराब है। राजा की तबीयत खराब है, ऐसे सारे गांव में खबर पहुंच जाती है। तो एक वृद्ध व्यक्ति रहता है, वो सोचता है कि मैं राजा से मिलकर आता हूँ। वो जाता है राजा के पास, उससे मिलने पूछता है क्या हुआ राजा। तो वो बताते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा है, मेरे इधर तो सिर्फ 4 ही पुश्त खाएंगी और सबका क्या होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, ऐसा वो बोलता है। तो राजा बताने लगता है। तो वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि दूसरे गांव में एक बहुत बड़े महात्मा जी हैं, आप उसके पास जाओ, वो आपको आपका हल बता देंगे। तो राजा उनके पास जाते हैं, महात्मा जी के पास। उनसे मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो वो महात्मा जी बोलते हैं कि इधर ही एक थोड़ी दूर पे एक घर है, वहाँ पे कई लोग रहते हैं, उनका एक परिवार है। उनके पास जाओ, उनको कल तक का भोजन देकर आओ, जैसे गेहूं, आटा, तेल, मतलब एक दिन का खाना उनको बना पाए उतना सामान दे दो। राजा जाते हैं। राजा जाते हैं तो वहाँ एक औरत रहती है, तो उसे प्रणाम करते हैं और उसको वो भोजन देके वो चले आते हैं। और वो औरत, मतलब वो बहुत ही गरीब परिवार रहता है। उसमें उसकी सास और बहू और उसका बेटा रहते हैं। बेटा और ससुर कमाने जाता है और सास और बहू घर में रहती है। तो जो राजा है वो बहू को दे के चला आता है, तो वो ले लेती है और उनको धन्यवाद करके रख देती है। फिर राजा उसी रास्ते से जाने लगता है। तो महात्मा जी फिर मिलते हैं, बोलते हैं दे दिया तुमने। तो बोलते हैं हाँ, मैंने तो उनको दे दिया। तो वो बोलते हैं कि अब उन्हें एक, मतलब कल का दे दिया, परसों तक का भी दे आओ उनको, कल तक का ही तुम सिर्फ देकर आए हो। तो राजा बोलते हैं हाँ, ये भी बात सही है। वो सोचते हैं कि मैं 1 हफ्ते का दे आता हूँ। राजा अपने वाहन में 1 हफ्ते का पूरा सामग्री तैयार करते हैं और लेके जाते हैं। और उसके घर में उसकी बहू ही रहती है, सास गई रहती है मंदिर और दोनों कमाने गए रहते हैं। तो उसकी बहू को जब देने लगते हैं तो उसकी बहू नहीं लेती है, बोलती है कि आपने मुझे कल तक का दे दिया और उसके बाद का परमेश्वर हमें खुद दे देगा। मेरा पति और मेरे ससुर कमाने गए हैं, वो खुद ही लेकर आ जाएंगे, हमारा हो जाएगा। हमारा आज का हो गया, हमारा बाद का हम कल का कल ही देखेंगे। परमेश्वर हमें खुद ही दे देगा, वो खुद ही हमारा इंतजाम कर देगा। और वो नहीं लेता है, नहीं लेती है। राजा बहुत परेशान होते हैं। वो फिर से उस महात्मा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उनकी बहू ने तो लिया ही नहीं। वो बोलती है कि हमारा उस दिन का उसी दिन हो जाएगा। तो वही महात्मा बोलते, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि तब का तब वो होगा, जब वो टाइम आएगा वो खुद ही सब देखेंगे। तुमने 4 पुस्तक किया, बहुत किया, उसके बाद वो खुद लोग अपना देखेंगे, वो खुद कमा के अपना कर सकते हैं। तुमने इतना किया, बहुत किया। तब राजा को समझ में आता है कि हाँ, उस औरत ने क्या बोला था और क्या सच है, और राजा समझ जाता है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब का जब होगा तब होगा, आज का देखो, आज का इंतजाम करो। साथ संगत जी,
साथ संगत जी, दासू से कोई गलती होगी तो उसे माफ कर दीजिएगा, कोई अशब्द निकले होंगे तो क्षमा कीजिए साथ संगत जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।